वापस लो वापस लो वापस लो। छात्रों की जेब काटना बंद करो बंद करो बंद करो। एमडीयू वीसी मुर्दाबाद 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 एमडीयू प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। फीस बढ़ोतरी नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे। फीस बढ़ोतरी वापस लो वापस लो वापस लो। एमडीयू प्रशासन छात्रों का गला काटना बंद करो बंद करो बंद करो। धरने पर बैठे हुए जो धरने का आज 8वां दिन है। मेनली होता है क्या कि धरने पर लड़के रहते हैं, मतलब दिन में भी और रात को भी। दिन में लड़कियां भी रहती हैं, लेकिन हमने ये सोचा था कि आज क्यों ना हम लड़कियां भी रात को रुके और यूनिवर्सिटी प्रशासन को बताएं कि लड़कियां भी रात को धरने पर रुक सकती हैं और आपकी जो फीस बढ़ाई गई है इसका लड़कियां भी दिन में भी और रात में भी पूरी तरीके से विरोध कर रही हैं। इसी उद्देश्य से हमने आज यहाँ पे रुके और उसके साथ हमने कल्चरल नाइट की है, ताकि जो हम चाह रहे हैं वो हम सिर्फ बातों के जरिए ना, हम गीतों के जरिए भी। साथियों, दो अपील हैं, एक एमडीयू प्रशासन के लिए है और एक जो एमडीयू और एमडीयू कैंपस और एमडीयू से एफिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं उनके स्टूडेंट्स के लिए है। फिलहाल हम एमडीयू के महर्षि दयानंद चौक के ऊपर खड़े हैं और वो धरना लगा हुआ है जहाँ छात्र भी हैं और आज महिला धरना है, स्पेशल छात्राएं रुकी हुई हैं हॉस्टल से। तो पूरे जोश से छात्र बैठे हैं और लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, स्टूडेंट से कि वो धरने पे आएँ और जो फीस बढ़ोतरी एमडीयू प्रशासन ने की है, जिसका एमडीयू के हर छात्र के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, हर छात्र की जेब उससे कटेगी, उसका विरोध करने के लिए धरने पे आए, छात्रों का साथ दें। दूसरी अपील कह लें उसको या चेतावनी कह लें एमडीयू प्रशासन के लिए है कि एमडीयू प्रशासन 6 तारीख की इसी की मीटिंग के में जो भी फैसला ले वो सोच समझ कर ले, क्योंकि कोई यहाँ टाइम ख़राब करने के लिए या कोई मौज मस्ती के लिए नहीं बैठे हैं स्टूडेंट। अगर थोड़ी सी भी ऊक चूक प्रशासन करता है तो उसको सहन नहीं किया जाएगा और धरना लगातार चलाया जाएगा। धरने को भूख हड़ताल में बदला जाएगा और कॉलेज के स्टूडेंट को भी इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाएगा। जितने भी कॉलेज हैं हर कॉलेज तक जाने का काम छात्र संघर्ष समिति करेगी और छात्रों को केवल धरने तक ही नहीं, पूरी यूनिवर्सिटी को ब्लॉक करने का काम भी स्टूडेंट करेंगे। हजारों छात्र जो कॉलेजों में पढ़ते हैं, जो सीधे प्रभावित हैं, उनको आंदोलन में शामिल करने का काम छात्र संघर्ष समिति करेगी। प्रशासन ने 6 तारीख का समय दिया था, 6 तारीख तक शांत है, कोई किसी भी तरह की कोई ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट स्टूडेंट की नहीं है, बस बैठे हैं धरने पे। लेकिन 6 तारीख के बाद प्रशासन को दिखाया जाएगा कि स्टूडेंट की ताकत होती क्या है। इसलिए इसी की मीटिंग में जो भी फैसला हो उसको सोच समझ के प्रशासन द्वारा लिया जाए। धन्यवाद। मेरा नाम मंजीत है और मैं शुंग छात्र संघर्ष समिति के एक सदस्य हूँ। हम लोग पिछले 1.5 महीने से भी ज़्यादा समय से जो विश्वविद्यालय प्रशासन ने फीस वृद्धि की है 26 कैटेगरी में, उसके अगेंस्ट एक मूवमेंट लड़ रहे हैं। हम आपको इसकी पूरी जानकारी दे दें। ये 23 मार्च को हमने ये मूवमेंट शुरू किया था और 23 मार्च को हम पहली बार यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार से मिले थे। तो रजिस्ट्रार ने हमारी मांगों का कोई संतोषजनक जवाब उस समय भी नहीं दिया था और उन्होंने कहा था कि मुझे 1 सप्ताह का टाइम दे दीजिए, मैं इन मांगों पे आपका कुछ न कुछ समाधान करने की कोशिश करूँगा। तो 23 मार्च के बाद 1 हफ्ते के बाद हम 2 या 3 तारीख को उनसे दोबारा मिलने गए, लेकिन दोबारा उन्होंने भी टाल मटोल ही किया और ये बताया कि अभी एल्यूमिनी मीट है 9-10 तारीख को, उसके बाद आप लोग मिलना हमसे आके, अभी हमारा जो पूरा स्टाफ हो वो इसमें बिजी है। हमने तब भी इस चीज़ को माना और 1 हफ्ते बाद जब ये एल्यूमिनेट ख़त्म हुआ उसके बाद हम उनसे फिर मिलने गए तो उन्होंने फिर आगे का टाइम दे दिया। इसके बाद हमने 19 मार्च को एक आम सभा 19 अप्रैल को एक आम सभा बुलाई, जिसमें यूनिवर्सिटी में सैकड़ों विद्यार्थी उस सभा में शामिल हुए। उस सभा को बुलाने के पीछे हमारा उद्देश्य था कि छात्रों के बीच में इसको लेके क्या सहमति बनती है, क्या ये फीस वृद्धि हुई है वो गलत है या सही है। तो सभी छात्रों का एक मत से ये मानना था कि फीस वृद्धि ये बिल्कुल गलत है और इसके खिलाफ हमें वाइस चांसलर से मिलना चाहिए। जब हम यहाँ से इकट्ठा होकर जोशी कैंटीन से यूनिवर्सिटी सेक्रेटेरिएट में वाइस चांसलर से मिलने जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर दोनों ही गायब होते हैं, जबकि उनको पता था कि बच्चे ऐसे 19 अप्रैल को आपसे मिलने आएंगे। वहाँ पे नवरत्न हमसे मिलते हैं और वो हमें आश्वासन देते हैं कि 3 से 4 दिन में हम आपके इश्यू को सॉर्ट आउट कर देंगे। तो शुंग छात्र संघर्ष समिति के अंदर जो 7 छात्र संगठन है उन्होंने सबने मिलकर फैसला किया कि हम यूनिवर्सिटी को 24 तारीख तक का समय देते हैं। 24 तारीख को संडे पड़ता था। अगर 24 तारीख तक यूनिवर्सिटी हमारी मांगों को पूरा नहीं करती तो 25 मार्च से हम धरने पे बैठ जाएंगे। तो 24 अप्रैल तक
हमें कोई इस यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से हमें कोई जवाब नहीं मिला। तो हमें, जैसा हमने कहा था, हम 25 अप्रैल से धरने पर बैठ गए, लेकिन हमारी मांगों को मानने के ऊपर कोई हमें जवाब देने की बजाय यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 24 अप्रैल को एक फरमान जारी किया। उस फरमान में ये था कि आप लोगों को का जो धरना करने का अधिकार है वो आपसे छीन लिया जाता है, और उसके पीछे काफ़ी सारी कंडीशन लगाई गई कि आपको अगर धरना करना है तो जो लाइब्रेरी है उससे 100 मीटर दूर वो होना चाहिए, ऑडिटोरियम से 100 मीटर दूर होना चाहिए, या जो डिपार्टमेंट्स हैं उससे 100 मीटर दूर होना चाहिए। यानी यूनिवर्सिटी में कोई ऐसी जगह नहीं बचती जो कि उनकी कंडीशंस को फुलफिल करती हो। इसके अलावा उसमें ऐसे भी प्रावधान थे कि अगर आपको धरना प्रदर्शन करना तो 72 घंटे पहले आपको इंटीमेट करना होगा कौन आ रहा है, किस डिपार्टमेंट से आ रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के जो पूरे जो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो उसमें शामिल होंगे, उनके फ़ोन नंबर्स क्या है, पूरी डिटेलिंग उनकी ली जाएगी। ऐसे सारे प्रावधान हैं। तो 25 तारीख के बाद से जो हमारा धरना अभी तक जारी है और इस धरने का 8वां दिन है। 25 तारीख के बाद से जब से नोटिस आया है, हमने अब 2 डिमांडों को लेकर हमारा जो धरना चल रहा है। पहली डिमांड वही कि फ़ीस वृद्धि है वो टोटल वापस ली जाए, कंप्लीट रोल बैक होना चाहिए, और दूसरा जो ये फरमान जारी हुआ है धरना ना करने का, ये भी रोल बैक होना चाहिए। 27 तारीख को यूनिवर्सिटी के जो हेड हैं बलराज, वो हमसे मिलते हैं और वो बताते हैं कि यूनिवर्सिटी प्रशासन आपसे इस बारे में बात करना चाहता है। तो हमने कहा कि ठीक है, 28 तारीख को हम बात करने चले जाएंगे, और टेबल टॉक करने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। 28 तारीख को जब हम मिलने जाते हैं तो रजिस्ट्रार से हमारी मीटिंग होती है। वहाँ भी रजिस्ट्रार जो फीस वृद्धि हुई है उनको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, और जो बच्चे अपनी तरफ से लॉजिक देते हैं उनको टाल मटोल करने की कोशिश करते हैं। और जब हम उनको ये बोलते हैं कि जो आपने धरने वाला जो कानून आप लेके आए हैं, ये फरमान जो आपने जारी किया है वो बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक है। अब स्टूडेंट्स अगर यूनिवर्सिटी में सही को सही और गलत को गलत बोलना नहीं सीखेंगे तो वो फिर वो कहाँ पे जाके सीखेंगे। तो रजिस्ट्रार का कहना होता है कि हम यूनिवर्सिटी में ऐसा माहौल ही बना देंगे कि आप लोगों को धरना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपको धरने वाले इशू पे तो बात ही नहीं करनी चाहिए। और रही फीस वाला इशू, तो फीस वाला इशू एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पास हुआ है। तो अगर इसमें कुछ हमने सजेशन भेज दिए हैं आपके, और अगर इस पर कुछ होना होगा आपके फेवर में, अगर चीज़ें रहेंगी कितना कम होंगी या ना होंगी, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग होगी 6 तारीख की, उसमें हम आपका पक्ष रखेंगे। तो वहाँ से संयुक्त छात्र संघर्ष समिति के जो जितने भी छात्र संगठन थे उन्होंने मिलके रजिस्ट्रार को यही बोला कि जब तक फीस कंप्लीट रोल बैक नहीं होगी और जो धरना प्रदर्शन वाला जो आपने नोटिस जारी किया है ये वापस नहीं होगा, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। आप 6 तारीख की कह रहे हैं, हम 6 तारीख तक वेट करेंगे, लेकिन हमारा धरना चलता रहेगा। 28 तारीख के बाद अगले दिन 29 तारीख को फिर से रजिस्ट्रार, DSW और नवरत्न ने एक मीटिंग बुलाई, जिसमें पूरे यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र संगठन हैं जो काम करते हैं उनको बुलाया गया। उसमें भी इन दोनों डिमांडों पे चर्चा हुई, लेकिन इनका भी रिजल्ट भी वही रहा। जो 28 तारीख को जो बातें हुई थी वही बातें वहाँ पे दोहराई गई। तो अभी हमारा धरना चल रहा है। हम पूरी यूनिवर्सिटी कैंपस को कवर कर चुके हैं, क्लास टू क्लास अभियान चला चुके हैं, हज़ारों सिग्नेचर हम जुटा चुके हैं, और पूरी यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच से एक सुर में ये आवाज़ आ रही है कि फ़ीस बढ़ोतरी बिल्कुल नाजायज़ है। और ये धरने वाला जो नोटिस लेके आए हैं ये उससे भी ज़्यादा नाजायज़ चीज़ है। इसका कोई तुक नहीं बनता इसको लेके आने का। तो आज भी हमने अभी कल्चरल नाइट्स किया है, इसमें क्रांतिकारी गीत गाए गए हैं, और ये हमारा धरना भी 24 घंटे चला हुआ है। तो अभी हमें आगे तय किया है कि आने वाली 5 तारीख को अपने साथी हैं डिपार्टमेंट के, जर्नलिज्म डिपार्टमेंट से साथी कृष्णा, तो ये यूट्यूब पे इनका चैनल है, एक चैनल भी है। तो जो आज हमने कल्चरल नाइट्स की है ना, इसके बारे में ये जानना चाहते हैं, ताकि उस लोग अपना जो उनका यूट्यूब वाला चैनल है उसमें वो डाल सकें। तो एक बार बैठ जाइए, कर दिया स्टार्ट। दोस्तों, जो फीस MDU प्रशासन के द्वारा जो फीस बढ़ाई गई है, जो 31 दिसंबर को जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई थी यूनिवर्सिटी प्रशासन की 2021 को, उसमें फैसला लिया गया था, और उसमें अलग अलग फीसें बढ़ाई गई थी। जैसे माइग्रेशन की है, डुप्लीकेट DMC की हो, उसी को लेकर स्टूडेंट्स है वो 24 मार्च से संघर्ष कर रहे हैं, और 24 अप्रैल से धरने पर बैठे हुए, जो धरने का आज 8वां दिन है। मेनली होता क्या कि धरने पर लड़के रहते हैं, मतलब दिन में भी और रात को भी। दिन में लड़कियां भी रहती हैं, लेकिन हमने ये सोचा था कि आज क्यों ना हम लड़कियां भी रात को रुके और यूनिवर्सिटी प्रशासन को बताएं कि लड़कियां भी रात को धरने पर रुक सकती हैं, और आपकी जो फीस बढ़ाई गई है इसका लड़कियां भी दिन में भी और रात में भी पूरी तरीके से विरोध कर रही हैं। इसी उद्देश्य से हमने आज यहाँ पे रुके, और उसके साथ हमने कल्चरल नाइट की है।
ताकि जो हम चाह रहे हैं वो हम सिर्फ बातों के जरिए ना, हम गीतों के जरिए भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको बता पाए कि गीतों के जरिए कि किस तरीके से जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है उसने फीस बढ़ाई है, या समाज के अंदर जो जो बुराई चली हुई है उनका खात्मा किस तरीके से हो सकता है, वो हमने गीतों के माध्यम से यहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे उनको बताया है। थैंक यू मनीषा। इसके अलावा हमने जो प्रोग्राम है, जो मतलब फीस बढ़ाई गई है, इसको लेके अलग अलग योजनाएं बनाई हैं कि जो ये फीस बढ़ा रखी है, जो ये आंदोलन है, इसको हम किस तरीके तक विजय तक लेके जाएं। तो उसी को लेके हम कल शाम को एक ट्विटर स्टॉर्म चला रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कर सके स्टूडेंट और ये जो बढ़ी हुई फीस है उसका विरोध कर सके। दूसरा ये है कि 5 मई को सुबह 10-11 के बीच में हम एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे ताकि यूनिवर्सिटी है वो 6 तारीख को जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होगी उसमें स्टूडेंट के हित में फैसला ले सके, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने कहा है कि 6 तारीख को एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है जिसमें आपके इस मसले पर विचार किया जाएगा। तो यूनिवर्सिटी को 5 तारीख को रिमाइंड करवाया जाएगा कि जो आप फैसला ले वो स्टूडेंट के हित में ले। उसी को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन है। जो भी स्टूडेंट्स हैं इसको देख रहा है तो उनसे अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो और अपना कुछ कीमती टाइम निकाल करके धरने पर अपना 1 घंटा 2 घंटे कुछ समय जरूर दें। थैंक यू सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रशांत है और संयुक्त छात्र संघ समिति से मैं जुड़ा हूँ। हमने पिछले दिनों फीस बढ़ोतरी को लेकर प्रशासन से 4-5 बार मिल चुके हैं, पर लेकिन प्रशासन का हर बार एक ही जवाब होता है कि या तो हम जल्द ही इसके ऊपर कुछ करने जा रहे हैं या एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग में हम इसको लेके देखेंगे। अभी टाइमिंग क्या हो रही है? टाइमिंग रात की 12:30 रात के 12:30 हो चुके हैं और हम पिछले 8 दिन से लगभग इस 1-1:30 बजे तक यहाँ बैठे रहते हैं। हॉस्टल से जो हमारे विद्यार्थी साथी हैं वो आते हैं और हमारे पास रात के समय बिताते हैं। ठीक है, थैंक यू। जिंदाबाद एमडीयू प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। फीस बढ़ोतरी वापस लो, वापस लो, वापस लो। छात्रों की जेब काटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। एमडीयू वीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एमडीयू प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। फीस बढ़ोतरी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। फीस बढ़ोतरी वापस लो, वापस लो, वापस लो। एमडीयू प्रशासन छात्रों का काटना बंद करो, बंद करो, बंद करो।